क्या नाम हुआ सर आपका? अपना परिचय दें। मेरा नाम मनकेश्वर सिंह उर्फ मंटू सिंह है। और कहाँ से सर आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस पद पर? डुमरिया चपरघट पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया पद पर। सर एक सवाल था कि आप दूसरे पंचायत से हैं और इस पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कारण बताएं सर। इसका कारण तो बहुत है, लेकिन मैं पहले भी दूसरे पंचायत से जाकर दूसरे पंचायत में चुनाव लड़ा हूँ। जी मेरा घर इस्माइलपुर प्रखंड के कमलाकुंड गांव में था जी और उस समय भी हम 2004 में पकरा पंचायत से उपचुनाव जीतकर मुखिया बने थे। उसके बाद 2016 में पकरा पंचायत आरक्षण में चले जाने के बाद मेरी पत्नी पुनवा पंचायत से भी 2016 में मुखिया चुनाव जीता था। सर अभी वर्तमान में डुमरिया चपरघट के अगर हम पंचायत क्षेत्र की बात करें तो एक बड़ा मुद्दा सड़क का है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? यहाँ जौन गली हम जाते हैं, जिस गली में जाते हैं, चाहे डुमरिया चपरघट पंचायत में 7 गाँव है, लतरा, नपटोलिया, चपरघट और क्या कहते हैं पोखरिया, खरचीरा, डुमरिया, कालिंदी नगर, हर गांव में किसी भी गली में सड़क दिखाई नहीं देता। यहाँ के मुखिया ने लगता है कि 5 वर्ष में कोई विकास ही नहीं किया हो। यहाँ के मुखिया ने सिर्फ इंदिरा आवास में लूटने का काम किया है। हर इंदिरा आवास पर गरीबों से 25,000 लेने का काम किया है और वृद्धा पेंशन में भी ठगने का काम किया है, चापाकल में भी ठगने का काम किया है। हर चापाकल पे 2,000 रुपया चाहिए, हर वृद्धा पेंशन पे 1,000 रुपया चाहिए। बाढ़ राहत परिवार को जो 6,000 रुपया सरकार के द्वारा दिया जा रहा था उसमें भी 1,000 रुपया चाहिए। काम कहीं कुछ नहीं, विकास का नाम कहीं कुछ नहीं। कोई भी ऐसा चीज़ पंचायत में वो नहीं किया है, वैसा कार्य नहीं किया है कि जो दिखने लायक हो किया कार्य मुखिया जी के द्वारा किया गया। इस पंचायत में लूटने का काम किया। अच्छा और यहाँ के जनता ने जी मुझे बुलाकर चुनाव लड़ने के लिए कहा है। सर 7 निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री की आई, पंचायत में करोड़ों रुपए खर्च हुए, तो निश्चित रूप से इस डुमरिया चपरघट में भी करोड़ों रुपए मिले होंगे सर। करोड़ रुपया मिले हैं, लेकिन उस पैसे को लूटने का काम किया है। सही ढंग से उस पैसे को धरातल पर उतारने का काम नहीं किया है। उस पैसे को बंदर बांट किया है सभी मिलजुल कर। सर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है यहाँ, और लेकिन वैसा कोई कार्य बाढ़ के समय भी, चाहे वो विपदा के समय आपदा के द्वारा भी विशेष कार्य नहीं हुआ है, ना जनप्रतिनिधि के द्वारा। आप लोगों से मिलते हैं, क्या कहते हैं सर बाढ़ पीड़ित? लोगों से मिलते हैं, सब कहता है कि मुखिया जी ने बाढ़ पीड़ित परिवार को जो सरकार के द्वारा 6,000 देने का आह्वान किया गया था, उसमें लोगों से जब मिलते हैं तो कहता है 1,000 रुपया मुखिया जी हमसे ले लिया है और मेरे खाता में अभी तक पैसा नहीं आया है। कुछ आदमी कहता है हमको आया है 6,000 रुपया, लेकिन मुखिया जी को 1,000 देना पड़ा। यही तो बोलते हैं। सर बहुत सारे ग्रामीणों का कहना रहता है कि अंत्योष्ठी योजना तक का पैसा नहीं मिलता है, आप मानते हैं इस चीज़ को? आपको लोगों ने शिकायत की है क्या? शिकायत किया है कि अंत्योष्ठी योजना में भी मुखिया जी उस कार्य में रुचि नहीं लेते हैं। वो समझते हैं कि इसमें हमको क्या आने वाला है, लोगों को खाता पर डायरेक्ट पैसा चला जाएगा। कार्य में रुचि नहीं लेंगे तो कहाँ से पैसा आएंगे? नहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में रुचि लेते हैं, नहीं कबीर अंत्योष्ठी में योजना में रुचि लेते हैं। रुचि लेंगे तभी न क्षेत्र का विकास होगा, तभी न जनता का काम होगा। रुचि लेने का ध्यान ही नहीं है। सर बिचौलिया हर जगह हावी है, तो इस पंचायत में भी बिचौलिया हावी है सर? इस पंचायत में बिचौलिया उनका भतीजा ही खुद है। मुखिया अपने भतीजा को दलाल बन के रखा है कि घर घर जाके पैसा तसीलो। और हमको तो लगता है वो मुखिया का सर्टिफिकेट थोड़े लिए हैं, दलाल का सर्टिफिकेट लिए थे 2016 में। सिर्फ मुखिया बनकर दलाली करना है। सर जल नल योजना में किस तरह कार्य हुआ है सर? यहाँ पानी आता है
यहाँ के नल से सर जल निकलता है? यहाँ पर जो भी पीएचडी के द्वारा कार्य किया गया है उसमें पानी आता है, और जो माननीय मुखिया जी के द्वारा, खगेश सिंह के द्वारा कार्य किया गया है पीएचडी में, कहीं भी जाके आप देख सकते हैं जितने उनके द्वारा योजना चलाया गया है नल जल के द्वारा, किसी में पानी नहीं आता है, या पड़ा हुआ है। लोग पानी के बिना तरस रहे हैं। जाके कहीं भी देख सकते हैं पंचायत के द्वारा जो नल जल योजना कार्य किया गया है, उस योजना को देख सकते हैं कि पानी चल रहा है, टंकी से पानी, नली से पानी चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, यूँ पड़ा हुआ है। लगता है कि कोई भोला बाग मंदिर बना हुआ है। जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर, जैसा कि लोगों को भी पता है कि नौगछिया प्रखंड में निश्चित रूप से पकरा पंचायत में जो नल जल वाला कार्य है उसमें पानी जो आता है वो शुद्ध पेयजल आता है। हाँ। बहुत सारे पाठकों का कहना है कि लोग पानी भी पीते हैं, लेकिन यहाँ कैसी व्यवस्था है सर? यहाँ अगर कहीं नल से आ रहा है जल तो क्या वो शुद्ध है सर? पहले आ ही नहीं रहा है। आ ही नहीं रहा है सर? नहीं सर, जो पीएचडी के द्वारा किया गया है उसी में आ रहा है, और जो पंचायत के द्वारा किया गया है कहीं नहीं आ रहा है, उसका कहीं कोई यूज नहीं हो रहा है। पानी नहीं आ रहा है तो यूज क्या होगा? राशन कार्ड की कैसी स्थिति है सर? कोरोना काल में लोगों को राशन मिलना है, अब तो प्रधानमंत्री ने समय का सीमा भी बढ़ा दिया है सर, तो लोगों को राशन मिल रहा है सर? राशन तो मिल रहा है, राशन तो सरकार के द्वारा जो भी आ रहे हैं, जिसके पास राशन कार्ड है उसको मिल रहा है। लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि राशन कार्ड हमको नहीं बना है, हम मुखिया जी को पैसा भी दिए राशन कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन मुखिया जी हमारा राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं। बहुत लोगों से शिकायत मिला है। हम डेली गांव घूरते हैं, हर गांव जाके कुछ न कुछ आदमी से मिलते हैं, तो कहीं न कहीं उनका शिकायत आ रहा है। सर, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा सर? हाँ, चुनाव मेरा चुनावी मुद्दा, मुख्य मुद्दा होगा कि विकास करना, गांव-गांव में जाकर हर घर गली नली योजना को बनाना है। और मेरा मुख्य मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा, कि इस डुमरिया चपरघट पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाना है। पंचायत सरकार बनाने से यहाँ के लाभों, यहाँ के जनता जो है उनको गोपालपुर प्रखंड जाने में कम से कम 10 किलोमीटर का सामना करना पड़ता है। अगर पंचायत सरकार बन जाता है तो यहाँ के जनता को उतना दूरी तय नहीं करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सर मतदाता को, अपने क्षेत्र के मतदाता को, जो अभी चुनाव निशान मिलने के बाद वो निश्चित रूप से वो वोट मतदान करेंगे अपने प्रत्याशियों को, क्या उन्हें आप कहना चाहेंगे सर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम निष्पक्ष छवि के आदमी हैं। हमने कभी जनता से ठगने का काम नहीं किया है, और न ही जनता से कभी लूटने का काम किया है। हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी मुखिया रहे हैं, 3 बार पकरा पंचायत से मुखिया रहे हैं, 1 बार पुनवा प्रताप नगर से हमारी पत्नी मुखिया है, 2 बार पकरा से हमारी पत्नी मुखिया है। पहले हम मुखिया थे पकरा पंचायत से। कहीं किसी आदमी से कोई लूट का शिकायत नहीं है, और हम किसी आदमी से ठगने का काम नहीं किए हैं। चाहे किसी भी योजना में हो, कबीर अंतोष्टि योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो, इंदिरा आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, मनरेगा योजना हो, जितने भी सरकार के द्वारा 14वीं वित्त योजना हो, पंचम योजना हो, मैंने किसी से ठगने का काम नहीं किया है। सारे सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है हम इस पंचायत में इस चुनाव को जीतेंगे। हमें अपने आप पर आत्मविश्वास है, और मुझे इस डुमरिया चपरघट पंचायत से 1992 से ही लगाव है। और यहाँ मैंने पहले भी घर घर आके घूमना फिरना, सभी आदमी से मिलना जुलना, यह कार्य, यह सिलसिला मेरा बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है। और हम 2004 में मुखिया भी बने, 2006 में प्रमुख भी बने। तो ऐसा नहीं कि मुखिया प्रमुख बनने के बाद हमारे मन में कोई घमंड हो गया हो कि हम मुखिया हैं, डुमरिया चपरघट पंचायत घूमने नहीं जाएंगे। डुमरिया चपरघट पंचायत के जनता से किसी से अगर मुलाकात हो गया तो उसका सम्मान नहीं करेंगे। हमने हर समय यथासंभव डुमरिया चपरघट के पंचायत के जनता का मान सम्मान रखने का काम किया है।
और सम्मान देने का काम किया है। कुमार गुप्ता, पंचायत समिति, वर्तमान में डुमरिया चपरगढ़ पंचायत से हूँ। और जो भी विकास यहाँ पहले से हुआ है और जो आगे प्रखंड से योजना आएंगे, मेरे मानकेश्वर बाबू जो मुखिया के अभी प्रत्याशी है उसको धरातल पर मेरे ख्याल से ज़रूर उतारेंगे। पहले से कैसी स्थिति रही है पंचायत की? पहले कैसी स्थिति है आपके पंचायत की? अब तक ये- पहले से तो हम लोगों का ये मेन रोड का मुद्दा था, बाढ़ग्रस्त है। और ये हम लोग बड़े जो MP MLA साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि हम लोगों का रोड बन जाए। और जहाँ तक गांव का हम लोगों का है, बाढ़ग्रस्त में कुछ रोड जो क्षति हुआ है, उस रोड को मेरे मानकेश्वर जी मुखिया जी अभी जो प्रत्याशी हैं, मुखिया जो बनेंगे, उसको अवश्य पूरा करेंगे, हम आशा करते हैं इनसे। और मेरे द्वारा भी यहाँ कार्य किया गया है, जनता इससे आश्वस्त है और आगे हम भी अपना जीत का दावा करते हैं। मेरा नाम नंद किशोर शाह है। हम डुमरिया चपरगढ़ पंचायत के ग्राम कालिंदी नगर 15 नंबर वार्ड से बिलोंग करते हैं। और अभी तक मेरे पूर्वजों के और आज तक में कभी मुखिया नहीं बना था। हमारे गांव के नौजवान पूरे तन मन से मिलकर और श्री मानकेश्वर बाबू के नाम पे हम लोगों ने खगेश सिंह को मुखिया बनाया। इसलिए बनाया कि जो भी कार्य होंगे, हमारे मानकेश्वर बाबू ऊपर रहे बैठे हुए प्रमुख थे। हम जानते थे कि वहाँ से इशारा होगा और प्रखंड से मेरा कार्य विकास होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। इनको सिर्फ 5 आदमी से प्रेम हुआ और 3 दरवाज़ा पर जाना इन्होंने सीखा, बाकी किसी को आज तक नहीं पहचाना। हम लोग जितने सौहार्द खुशहाली से बनाए इनको, वैसा काम नहीं हुआ। अब देखिए, बाढ़ पीड़ित होता है, मंडप टोला है कालूचक में, इस गांव कालिंदी नगर में, वहाँ फोटो खींचता है। चापर बसा है, वहाँ फोटो खींचता है। अब भोजन स्कूल में बना के खिलाया जाता है। डूबने वाले के घर के दरवाजे पर भोजन नहीं मिलता है, वो घूम के आया और चला गया, खाना और आ गया, चले जाओ। 2 दिन का कार्यक्रम भोजन किया, हम लोगों के टोला के एक भी आदमी नहीं खाया। जब ये आवास योजना चला, पहले जो था यहाँ मुखिया नहीं था, तो 5,000 10,000 लेता था जो भी बिचौलिया था, और सबको मिलता था। वो किसी का नहीं, वो तो ऊपर वाले से आता है, ये नहीं देते। मुखिया जी के कलम में ताकत नहीं है कि किसी को इंदिरा आवास दे देंगे। अगर रहता तो अपना स्वयं परिवार को भर देता। हमारे घर में 6 को क्यों दिया? इन्होंने नहीं दिया। हमारे घर में 6 आवास आया और 6 आवास बनाए। फिर इसमें क्या किया? अरे इक्का दुक्का जैसा हम हैं, हमसे पैसा मांगा लेकिन हमने नहीं दिया। चैलेंज के साथ हम आवास सहायक को पकड़े और उनसे हम अपना घर बनवा लिए। बाकी से 20,000 25,000 किसी आदमी से आधा रुपया लिया है। और ये जो बाढ़ पीड़ित हुआ, इसमें एक रात में शाम में घर घर जाके अपना ढंग के आदमी को कहा कि 1-1 हज़ार रुपया जमा करो, और सवेरे तक में सुबह होगा 7 बजे तब फिर पैसा नहीं जमा होगा और कागज़ नहीं मिलेगा। रात भर में इन लोगों ने, गरीब गुरबा लोगों ने 1,000 रुपया करके किसी से 5 का सैकड़ा तो 10 का सैकड़ा कर्ज उठा के इनको जमा किया। बहुत को मिल गया, लेकिन बहुत बेचारे रो रहे हैं जिसको अभी तक खाता में पैसा नहीं आ रहा है। और कहने के बाद यही कहता कि आ जाएगा, है इस बार आ जाएगा, अभी खाता में पैसा सरकार के पास नहीं है, ये कह के टाल रहे हैं। अब तो चुनाव आ गया, पैसा आएगा कि नहीं आएगा इसका पता नहीं। और अब तो क्षतिपूर्ति सर देने वाले हैं, तो फिर वो कहाँ से मिलेंगे? हम लोग तो मारा गए। देखिए यहाँ पे नल जल जो है, उनका जो मुखिया जी बनाए हैं, एक भी टोटी नहीं चलता है, मशीन नहीं चलता है, पानी नहीं है, फिल्टर नाम का चीज़ ही नहीं है। वो पानी पीने से रोगी हो जाएगा। 150 फीट गलाया है, पानी शुद्ध होगा? कितना फीट पर शुद्ध जल निकलता है? 300 फीट सरकार का योजना है, 300 फीट, 135 फीट में हो गया। हम लोग घूम रहे, अच्छा गांव का आदमी है, लेकिन फिल्टर लगा देते, पानी बढ़िया जाता, सभी कोई पीते। जहाँ तक भी नल जल हुआ, पूरा गांव नहीं हुआ है। चलिए हमारा मंडप टोला है, कहीं नल जल का कोई बात करे, कोई विकास का बात करे। यहाँ तक विधायक साहब का जो बल्ब था 4 गुच्छा वाला, वो चौक पे था, वो
लाइट वो अपने दरवाजे पर लगा लिया, जबकि लिखित है उसमें विधायक साहब के कॉपी में, एप्लीकेशन में एक मंडप चौक पे होना चाहिए। ना वहाँ पानी है, ना बैठने का जगह है, ना लाइट का व्यवस्था है, जबकि मेन चौक है। पूरा ही मुकर्री कालू चक्का जनता वहीं जाकर चौक पे अपना गाड़ी पकड़ते हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। और हम आशा करते हैं इस बार जो मानकेश्वर बाबू को हम लोग मुखिया बनाने का इरादा किए हैं, इनसे हमारा आग्रह है कि जब वो आवे जीत कर तो उस चौक का थोड़ा निरीक्षण करें। अभी ऐसे मान के चलिए पहले सिकंदर मुखिया थे, अब फिर हो गया। हमारे कालिंदी नगर मंडप चौक को सिकंदर मुखिया सजाने का काम करता है। बिजली दिया, एक घर कंज्यूमर था, उन्होंने बिजली दिया, लाइट लगाया, लेकिन इधर का मुखिया ने कोई वार्ड से लेकर एमपी क्यों ना हो, किसी ने नहीं देखा है हमारे मंडप चौक को। और हम आशा करते हैं इस बार मानकेश्वर बाबू से कि आप आइए जीत कर हम लोग जिताएंगे और हमारे गांव को, पंचायत को सजाइए। और मेरे जहाँ जहाँ चौक हो, मेरे मंडप से क्या मतलब है, जहाँ जहाँ चौक चौराहा हो वहाँ बैठने का जगह बनाइए, आश्रय दीजिए, पानी पीने का जगह दीजिए, पिलाने का काम कीजिए। यही हम लोगों का आशा है और किसी से कुछ नहीं है। हमारा नाम मोहन सिंह हुआ, 13 नंबर वार्ड से पंच हैं हम। और ये जो मुखिया रोड बनाया है, रोड पर रोड सर बना दिया है और सबका घर भांसता है, चल के देखा जाए ये कौन चीज़ बनाया है मुखिया ने। रोड पर रोड धर दिया और सबका घर भांसता है और मुखिया मौज फेरता है रुपया लेकर के। सर यही सब तो काम हुआ है और अब विशेष क्या बोलेंगे सर, मूर्ख आदमी है। बस यहीं पर समाप्त कीजिए। हम कालिंदी नगर के निवासी हैं, वार्ड नंबर 13 से मिलन कुमार। हम सारे युवा का एक ही सिर्फ सोच है कि सारे युवा मिलकर एक अच्छे प्रत्याशी को ढूंढें। और जो प्रत्याशी को हम लोगों ने ढूंढा है उनसे एक ही चीज़ है, यहाँ पे स्कूल होनी चाहिए एक। दूसरा जो सड़क बना है उससे अच्छी एक सड़क, जो नाला का काम नहीं हुआ है वो नाला बन जाए। और जितने भी सारे कुछ हमारे गांव में अव्यवस्थित चीज़ है उनको व्यवस्थित किया जाए। इनसे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना ही हम लोगों का संकल्प है। नाम अनिल प्रसाद सिंह, घर कालू चक, 13 नंबर वार्ड से। हम यह आशा करे कि हमारा प्रमुख साहब मुखिया अजय बहुआ से बने और हमारा गांव के विकास हुआ। अभी कहना स्थिति है अपने गांव के, बड़ी खराब स्थिति है। और मुखिया बनला के बाद अच्छा बनते, रोड सड़क बनते और 70% प्रमुख साहब के एखन होप है।